नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में देखते हैं। और ये हमारे विधायक रविंद्र नेगी जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब पुस्तक का विमोचन होगा, तो आज का दृश्य आपको दिखाता हूँ, तो लीजिए। हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी महानुभावों का कि आज आपने कीमती समय निकालकर इस कॉलोनी की विकास यात्रा में डॉक्टर साहब का जो ये विकास यात्रा चली, डॉक्टर साहब की वैसे भी अकेली फोटो होनी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर साहब इस विकास यात्रा को यहां तक लाने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। विधायक साहब का थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि मुझे आज इस विमोचन के कार्यक्रम में जो आपने हमें यहां बुलाया, दो शब्द कहने का अवसर दिया जाए। तो हम अवसर देने वाले कोई नहीं होते, ये आपका व्यक्तित्व, आपकी महानता है, खुद ना खुद अवसर पैदा कर देती है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय रविंद्र नेगी जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय नेगी जी। भारत माता की जय। आज बहुत शुभ दिन है। आज तो एक तो शिवरात्रि भी है, बाबा शिव का दिन है। आज आप सभी को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान शिव आपके जीवन में खूब दान लाए। और आज खुशी की बात यह है कि कई वर्षों से लगातार जन कल्याण समिति आरडब्ल्यूए आपके क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन लगी हुई है। और इनके अध्यक्ष हीना भाई, इनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवंत सिंह जी, प्रेम कुमार जी, प्रकाश मिश्रा जी, देवकी नंदन जी, राम प्रकाश शर्मा जी, शिव कुमार भाटी जी, बिकल भाटी जी, नित्यानंद जी, हरीश मेहता जी, श्री राम शर्मा जी, सुरेंद्र नेगी जी, गणेश काटपाल जी, श्री कैलाश बरेला जी, अनिल कुमार यादव जी, राजेंद्र नेगी जी, धीरेन्द्र सिंह रावत जी, बहन सुनीता गुसाई जी, राहुल लाल जी, वीरेंद्र मेहता जी, आदित्य नेगी जी, सारी बोलो। अच्छा, सुखवीर सिंह भाटी जी, महेशानंद जोशी जी, स्वपन कुमार जी, ब्रजपाल जी, ओम प्रकाश जी, MP धानी जी, चेतन उपाध्याय जी, मूलचंद त्यागी जी, जसराम बडेला जी, मोहन सिंह रावत जी, भगत सिंह रावत जी, गोपाल रावत जी, जगदीश नहलवाल जी, आनंद सिंह रावत जी, दयाराम शर्मा जी, शेखर तोमर जी, विकास बोरा जी, महेश जोशी जी, कुंवर सिंह रावत जी, नवीन कोठारी जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, सतीश भाटी जी, राधेश्याम मेरे जी, महेश नेगी जी, कमल महिपाल सिंह रावत जी, धर्मेंद्र करावटी जी, शिवराज सेंगर जी, कुलदीप जी, श्री मनोज कुमार जी, NN गोयल जी, शांतुल सिंह जी, रमेश चंद्र पांडे जी, रमेश चंद्र जोशी जी, दिनेश बिश जी, प्रहलाद सिंह जी, श्रीमती चंद्रकला जी, ऋतुपन जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी, राजन सिंह बिश जी, ममता कपूर जी। और ये नाम इसलिए पड़े क्योंकि इन नामों की वजह से ही आज क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान इन जन कल्याण समिति का है। एक बार जोरदार कृतज्ञ ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। और ये पहली बार देख रहे हैं हमें, बोल दिया स्वपन जी, बोल दिया, पहली बार देख रहा हूं कोई आरडब्ल्यूए इतने बड़े स्तर में अपनी पुस्तक विमोचन करके और सभी दलों के लोगों को बुला रहे। और मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बात और कहता हूं कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब तक दल है, जब चुनाव लड़ने के बाद हम सब एक है और हम सबके विधायक है, ये सबके पार्षद है, उसके बाद कोई पार्टीवादी बात नहीं होती। आज मैं लगातार जिस दिन से 1 साल से मेरा विधायक कार्यकाल रहा, और विधायक कार्यकाल में मैं हीरा भाई से बहुत प्रभावित रहता हूं, उनकी टीम से प्रभावित रहता हूं। और हमेशा एक एक छोटे छोटे काम के लिए मेरे पास आते हैं और बड़े अधिकार से कामों को बोलते हैं और करा के भी लेकर जाते हैं।
और चिंता करते हैं एक एक गली की, एक एक मोहल्ले की, और हमेशा चिंता रहती है कि काम हो। और रात दिन शाम के समय आरटीओ के ऑफिस में बैठना, आरटीओ के गेट लगवाना, चौकीदार की व्यवस्था करना। आप सोचिए, आप बड़े सौभाग्यशाली है आप लोग कि आपको एक ऐसी आरटीओ मिली है, क्योंकि पचपन विधानसभा में जब से मैं विधायक बना हूं, मैंने नहीं देखा कोई आरटीओ इतना सेवा ले रही है और लोगों के बारे में चिंता कर रही है। हम लोग कंधे से कंधा इनके साथ मिला रहे हैं। अभी कई ने कहा कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो मैंने कहा इन दिक्कत के लिए तो लोगों ने मुझे चुना है और मेरी जिम्मेदारी है इन दिक्कतों को खत्म करना। अभी 1 साल हमें हुआ आए हुए है, 13 साल की जो चीजें थी वो 1 साल में, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वो 1 साल में ठीक हो जाए, तो 13 साल की चीजें 1 साल में ठीक होने वाली नहीं है, पर 100% उनमें काम हो रहा है, 100%। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जितने काम ईस्ट विनोदनगर में आए होंगे, उतने काम मेरे को लगता है 5 साल में कोई नहीं लाया होगा जितना काम हम लाए। हमने इस समाज को 50 करोड़ से ज्यादा रुपये दिया। समाज को हमारे पार्षद जी मौजूद है, उनको भी पूरा ध्यान होगा। पार्षद जी ने भी कई चीजें हमें बताई कि इन चीजों को ठीक करिए, इन चीजों को ठीक करिए। उनकी मदद से भी हमने ठीक करी। दिलीप रावत जी हमारे प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से भी हमने कई काम करे, पर हम चीजों को ठीक कर रहे। आप कह रहे, आप जिस पार्क में आप ये कार्यक्रम कर रहे, ये भूमाफियों ने घेर लिया 10 पार्क को। अगर ये आप उन्हें बताएगी, भूमाफियों ने मेरे कार्यकाल में इसको घेरने की कोशिश करी। मैंने तुरंत दीदियों को पत्र लिखा और भूमाफियों को यहां से भगाया और 4 दीवारी कराई। पहले की सरकारों में बड़ा आसान से भूमाफिया जमीनें घेरते थे। मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं भूमाफिया को, अगर विनोदनगर में 1 इंच भी जमीन किसी ने हाथ लगाई तो आप देख लेना, मैं पताल तक छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये जमीन सरकारी जमीन है और जनता के हित के लिए जमीन है। इसमें बाद आपने मुझे बुलाया और मैंने फिर कहा कि आपको निश्चित रहना। अभी लोग कह रहे थे ओटीटी की जमीन है, वो घेरेगा। किसी ने मुझे बताया कि गांव के सामने कोई जमीन है, कोई घेरने की कोशिश कर रहा है। विनोदनगर में यदि विकास में कोई रोड़ा अटक रहा है, वो केवल ये पार्क अटक रहे हैं। यदि इस मंच से नेगी जी इतनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं और जो विधायक कहे मैं इस्तीफा तक दे दूंगा, तो निस्संदेह आप ये मानिए कि विनोदनगर के कम से कम और चीज का भविष्य उज्जवल है या नहीं है, पर पार्कों का भविष्य अवश्य उज्जवल है, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। और मैं नेगी जी आपसे आग्रह भी करूंगा कि जब जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आप एक सारथी बनकर हमारे साथ देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इस क्रम में मैं अपने क्षेत्रीय निगम पार्षद देवेंद्र भाई से आग्रह करूंगा कि वे आए